प्रिय बिहार के जितने बेरोजगार लोग न्यायालय में गए थे और उनकी कोई अभी तक सूचना या जानकारी नहीं मिल पाई, उन सभी विभाग के बेरोजगार सदस्यों को इस टॉपिक पर कुछ हम आप लोग को बात करते हुए जानकारियाँ शेयर करने का प्रयत्न करता हूँ। मैं सिकंदर प्रसाद उपनाम मुखिया जी, नालंदा बिहार। मैं यूट्यूब जो जीता वहीं सिकंदर के नाम से जाने जाते हैं। आप तक जो भी सच जानकारियाँ होती है समय समय पर आप देने का काम करने जा रहा हूँ। भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जितना बातें हम यूट्यूब पर वीडियो पर बोलता हूँ, सारी बातों समय पर नहीं हो पाता है। उस कार्य के बारे में मैं जब से वीडियो बनाना शुरू की हूँ तब से आप तकला उसकी नहीं होने का कारण या हुआ या क्या हुआ उसकी बात ज़रूर मैं आप तक पहुँचाने का काम किया हूँ। चलिए ये सब बातें पर तो पीछे चलकर बात करते हैं। कुछ बातें बिहार सरकार की अभी तक जो उन्होंने अपना कार्य करने की शैली और जिस तरह से भ्रमित या प्रशंसित करने का काम नीतीश कुमार कर पब्लिक को लुभाने का काम कर रहे हैं, उस तथ्यों पर भी बातें हो जाना चाहिए। बंधुओं, आज मैं देख रहा हूँ बिहार सरकार क्या नहीं मांग किए, क्या नहीं कार्य किए। पीएम तक हाथ जोड़े तो भी विशेष राज्य की दर्जा मिलने की उनकी उम्मीदें नहीं हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को विश्व यूनिवर्सिटी बनाने का मांग किया, वो भी नहीं बना पाए। इधर देखें, हालांकि बिहार सरकार की देन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः चालू करने में, और जो मनमोहन सिंह हैं उनका भी देन था कि उनको सहयोग दिया और उद्घाटन हमारे पीएम का मौका मिला, मोदी जी को तो किए। तो खैर ये सब बातों पर हमको ज़्यादा छिटी किसी नहीं करना है, पर इतना छिटकस ज़रूर करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहलाते हैं बिहार के। आप कम से कम कुछ बिहार प्रदेश के जनता के लिए नहीं करिए, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। आज हमारे बिहार में शिक्षा के माहौल काफ़ी निंदनीय हो गई है। इसका प्रमाण मैं आप तक दे देता हूँ। आईए हो, बीए हो, 10वां हो, मैं अभी के सिलसिला में आज तक डेट सेट भी है। बीए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है 3rd सेमेस्टर का, तो उसमें फीस रखा गया 4,000। पिछले सेकंड एस्टीमेट में दिया गया, फर्स्ट में दिया गया। क्या आप समझ गए हैं? क्या आप कर दिए हैं इस तरह की लूट? अगर इस तरह से बेचारा गरीब लोग अगर बीए करने में 1 लाख रुपया आपको खजाना में पहुंचा देता है, तो आप समझिए कि जो पूरा बिहार को जितना आज यूनिवर्सिटी है या विद्यालय है, उसी के लड़कों के पैसा से उन लोग को तनख्वाह दे रहे हैं। इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इतना फीस नहीं होना चाहिए। खुद मैं देख रहा हूँ कि कम से कम छात्र छात्राओं को परीक्षा फीस, रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए बिहार सरकार को, जो कि इनका अभी तक सोच नहीं बना है, नहीं ध्यान दे। मैं आग्रह करता हूँ नीतीश कुमार जी से कि सभी जो शिक्षा कार्य में बच्चे लोग, छात्र हो या छात्रा हो, उनकी परीक्षा फीस और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पूर्ण रूप से माफ़ करने का आपसे मांग करता हूं या रखता हूं।
चूँकि इस तरह के नहीं होना चाहिए। साथ साथ स्वास्थ्य का काम में सभी व्यक्ति को, सभी स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा उपलब्धि होना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति हो, जो अनाथ हो, जो कोई भी अगर स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो उसको मंदिर समान मानना चाहिए और उसमें किसी तरह का वहाँ से पैसा किसी को नहीं देने पड़े दवा खरीदने का। ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग में इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग इस बार BA थर्ड सेमेस्टर में आज तक डेट है, अपने पैसे की अलचारी से 4,000 प्राइवेट स्कूल, सरकारी में 2,700 3,000 के कारण परीक्षा फीस के कारण पढ़ने नहीं जा रहा। तो इसका आपको जवाब देना ही होगा, इस पर आपको सोच बनाना ही होगा। उन जो गरीब आदमी है उन लोग का भी आपका काम करना होगा कि उन लोग भी फार्म भर पाए। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ। साथ साथ मैं बिहार सरकार को कहता हूँ कि बिहार सरकार जी, आपने पूरा लोकसभा का चुनाव करवा दिए 99,000 1 लाख बोलकर कि मैं बहुत जल्द 2 दिन 4 दिन में नौकरियां दे दी हैं। क्या दे दी हैं नौकरियां? ये 7,000 8,000 और 10,000 ज़मीन का जो ठेके पर दिए हैं, यही आपकी नौकरी हो गई। अब आपने की शैलियाँ बदल गई है कि 2 लाख नौकरियां तैयार है और बहुत जल्द देने जा रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आपका इलेक्शन का घोषणा हो जाए तो वही उसका पूरा करने में। ये क्या माहौल बना दिए हैं? जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो क्या दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। बेरोजगार लोग इंतज़ार कर रहा है। आप ही की तरह पता है, इलेक्शन के पहले कहा गया था मोदी जी 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, वो जुमलाबाजी ठहरे। अभी जो उनका भाई मीडिया, गोदी मीडिया, अंधा वक्त 15 लाख केंद्र देने जा रहा है 1 साल में नौकरी। आप 5 साल में कर रहे हैं, 4 महीना में कर रहे हैं। ऐसा हम मुझे या बिहार की जनता को समझ से फालतू है। अगर ऐसा करके दिखाते हैं तो ज़रूर आपका सराहनीय काम होगी, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं पड़ रहा माननीय मुख्यमंत्री जी। और रही बात कि आप जो बार बार प्रलोभन रूप में बात बताया जा रहा है कि नौकरियां तैयार है। जब नौकरियां तैयार है, जब परीक्षा ही नहीं दिया, जब उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो नौकरियां तैयार क्या? भैंस, गाय, बैल, बकरा, कुत्ते का तैयार हो गया। हाँ, एक तैयार होने की संभावना है कि न्यायालय में गया है, बहुत दिन से लंबित मामला है, करीब लगता है 50 वर्ष से। उन सब लोग का कार्य आप निपटारा कर सकते हैं अगर थोड़ी सी आपकी समझ में आया होगा। आपको समाधान यात्रा किए थे, देखे थे ASB लोग बिहार का जो आर्थिक जनगणना किए थे, सब लोग आपका सबसे ज़्यादा मांग किया था। क्या आपने संविधान यात्रा में उनका आप पूरा किए? आप तो कहे थे संविधान यात्रा में सभी का मांगों को पूरा किए, अभी तक पूरा करने में असफल रहे हैं नीतीश कुमार जी। आपसे आग्रह करता हूं, अगर इन बंधुओं को, जो लोग न्यायालय में गया है, जो लोग कार्य किया है और सही समय पर अपना जो होता है नियम उसका पालन करता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उन लोग को मनोकामना पूरी करने का कार्य बहुत जल्दी, जो 15 अगस्त तार कर ले जा रहे हैं, उसके पहले जुलाई महीना में करने का कार्य कीजिए। तब तो आगे चलकर जो आपकी सोच है कि 25 में चुनाव ना करा के 24 में करें, तो आपको इन लोग साथ दे पाएंगे। इस बिंदु पर भी आप ध्यान दें। चलिए, इस सब बातों पर प्रिय भाइयों, न्यायालय में जो गए हैं और नौकरियां का उम्मीद किए हुए हैं बिहार सरकार से, उन सब बंधुओं पर अब टॉपिक पर बात करते हैं। भाइयों, देख रहे हैं कितना लोग किस तरह से यूट्यूबर कमाल की बातें कर रहे हैं। कमाल की क्या बात?
पर दिन रूटीन बना लिया है, ग्रुप में मैसेज करना, वॉइस रिकॉर्डिंग कर कर, कभी वो ग्रुप तो कभी ग्रुप, किसी ग्रुप का नाम आज नहीं लेने जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ कैसा तो लगता है, क्या मज़ा दिया भाई, क्यों न जितना जानते उतना ही बातों को रखा जाए, घुला फिरा के बोलना क्या ज़रूरी है। चलिए ये भी बात खत्म करते हैं। और कितना लोग का मांग है कि नाम बता दो, उम्र बता दो, ज़िला बताओ, दुनियादारी। तो मैं बताता हूँ, जिस आदमी का मांग करते मांग करे नाम बता दे। हो सकता है कि आप ही का नाम हो जो मांग कर रहे हैं, और सब चीज़ मेरे पास जानकारी है, लेकिन किसी के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। साथ साथ जो भी खिलवाड़ कर रहा उसका सज़ा क्यों ना कृष्ण दे, अनिगल पनिगल क्यों आदमी देगा। भगवान से सज़ा हो तो उसको भी अच्छा रहे। आप इस पर भी ज़्यादा खिलवाड़ की बात नहीं होना चाहिए। काम करने वाला और किसी को सधाने या चुकाने वाला हो, वो कभी चैलेंज नहीं करता है, चुपचाप रहता है, समय उसका जवाब देता है और इंतज़ार करता है। आप इंतज़ार तो करो भाइयों। और ज़्यादा नहीं बातों पर हम करेंगे चर्चा इतना ही करेंगे कि हमारे सुशासन बाबू जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है और बातें आई है कि जितने लोग केस किए हैं सभी विभाग के लोग, मैं एसवी या मैं अपने जिससे जुड़ा हूँ जिसकी बात नहीं कर, पूरा बिहार के तमाम विभागों को मैं कर रहा हूँ। जितने लोग केस किए हैं उस सब बंधुओं इंतज़ार करें, उन लोग का सारी कार्य पूरा कर कर सरकार रख दिया है। चाहे आज ही या कल ही या किसी समय किसी भी वक्त आप लोग का बिहार सरकार एक छोटी सी प्रधान सचिव के साथ बैठक करने की प्रक्रिया है, कमेटी नहीं, छोटी सी बैठक। उस बैठक में करते हुए इनको मुँह से नोटिफिकेशन की बातें आप तक पहुंचने जा रही है, जो किसी भी वक्त किसी भी समय हो जाएगी। लंबा समय लगने नहीं जा रही है कि और 10 दिन लगेगा, 20 दिन और लगेगा, 15 अगस्त को लगेगा या अंतिम इस महीना का लगेगा, वो नहीं हो सकता। शायद समय शुरू है, किसी भी वक्त आने का संभावना है। और आप लोग से गुजारिश करता हूं कि आप लोग किसी बातों पर ध्यान नहीं दें, खास करके जो ग्रुप में बातों चला रहे हैं, ग्रुप में अप्रिय शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रुप में एक दूसरे पर तंज कर रहे हैं, इन लोग पर ध्यान नहीं दें। कुछ लोग सचिवालय जाते हैं, कौन जाते हैं नहीं जाते इसका हम तो नहीं खबर करेंगे, हमारा भी कर देंगे। लेकिन इधर मेरी बात आया कि योजना विकास में कुछ लोग गए थे। अब बताइए योजना विकास में क्या हम लोग का है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। और वहाँ जाके बात क्या करते हैं? 34,000 का क्या सिलसिला है? पूरा आपको पोथी तैयार हो गया है, फाइनल स्टेज पर है, और उसको क्या इंडिकेट करते हैं? इधर कहते हैं क्या जानते हैं कि हम नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग का ब्यौरा कल बताने जा रहे हैं। क्या हो गया? कल हो गया, बता दिए। अरे ये दोगले पनाई की बातें नहीं होना चाहिए। आप लोग से कुछ करने से नहीं होता। जो भी करेंगे माननीय नीतीश कुमार सुशासन बाबू, हाँ आप लोग चमचे में आ सकते हैं, एसबी को चमचागिरी कर कर अपने को दिखा सकते हैं कि हम 65 वर्ष के हैं, अब बेटा है जो 45 वर्ष के हैं। बाप बेटा राजनीति कर सकते हो, शर्म आना चाहिए। ऐसे सोच बनाने वाले कहाँ क्या बोलना चाहिए, इस तरह के कौन काम करता है? कुत्ते लोग जो हाथी देखता भूकना शुरू कर देता, और किसी व्यक्ति ने
थोड़ा सा गुड़ फेंक दिया या शक्कर फेंक दिया तो उसको चाटना शुरू करता है। तुम लोग से कुछ करने से कुछ होगा या हमसे करने से कुछ होगा? जो भी करेंगे माननीय सुशासन बाबू, करना क्या कर दिए हैं, अब बहुत जल्द दिखने जा रही है। बंधुओं, लंबी समय लग रही है, हमें भी काफ़ी ट्रॉफी पर बात करना था, काफ़ी सब विभागों पर कुछ जानकारी देना था, लेकिन समय देख रहा हूँ 15:29 हो गया और अभी तक मैं भाषण देते ही रह गए। अच्छी बात नहीं है। और आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाएं। और बिहार सरकार, अब बताते एक मामला हमको याद आ गया। आप लोग बार बार जो पूछा करते हैं किसका होगा, तो मैं बता देता हूँ। 3 फेज़ों में नौकरी होगी। पहला फेज़ में जो काम किया, केस किया है। सेकंड फेज़ में किसको होगा, जो अभी बोलने से रुकावट है। थर्ड फेज़ में जितने लोग काम किए हैं, केस किए हुए नहीं, सबको होगी। लेकिन उसके लिए पैनल वापस करने का समय भी मैं जान रहा हूँ किस समय होगा उसके बाद, लेकिन होगा सबको। सब लोग इंतज़ार करें। काहला घबराते हो, काहला चिंता करते हो, काहला एक दूसरे पर आप आरोप लगाते हो। आपके आरोप से दूसरा को नुकसान हो जाए तो तुम बहुत बड़ा बली हो जाए, पर मेरा आरोप से या जो भगवान का आरोप होता है उस आरोप से आपको क्षति पहुंच सकती है। ये बात समझ लो। जो कम बोलता है, चुप रहता है, उसका बातों पर ज़्यादा ध्यान दो। हम आप लोग को मैं बोला हूँ पहले भी, पहला आप लोग का जानकारी मिलेगा, याद करिए किस चीज़ का जो मैं बताता हूँ, इससे पहले किसी का नहीं। समय के तो इंतज़ार कर दो, इंतज़ार जारी रखो। और अंत में मैं किसी बंधु भाई का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लेने से बहुत सारी मेरे पर तंज की बातें आ जाती है। लेकिन इतना तो ज़रूर आप लोग से गुजारिश करेंगे कि अगर हमारी वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी खुशी मिल सके। रही कि आप लोग को लगता होगा कि लाइक करने या सब्सक्राइब करने से इन्हें पैसा कमाते हैं, तो आप चेक कर लीजिए यूट्यूब पर, ऐसा बात नहीं है। मुझे खुशी, आप लोग की खुशी हमारी खुशी। आप लोग खुश होंगे हमारे वीडियो के कारण, हमारे मुख्यमंत्री तक ला बातें पहुंच जाते। इसके अनुसार भी अगर कार्य होती है तो ज़रूर आप इन्हें लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, आप इंतज़ार करते रहिए, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं, बस थोड़े समय, थोड़े दिन में ही सारी बात आप लोग के सामने पहुंच जाएगी। आप लोग, पहले मैं बोल दिया हूं कि जो बाहर में हैं वो तैयार रहें आने के लिए। आप तक सूचना मिलती है, समय मिलेगी, घबराइएगा नहीं। आप लोग आएँ और आप लोग भी अपना नियुक्तियाँ में योगदान करें, मुझे काफ़ी खुशी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों आप लोग को धन्यवाद व्यक्त करते हैं और साथ साथ यह कहते हैं कि अब देर नहीं है। अब जो भी समय है जी इंतज़ार करने के लिए, देर हुई पर अब अंधेर नहीं होगी। देखते जाइए, आपके सामने मैं समय नहीं देने जा रहा हूँ, न दिन देने जा रहा हूँ, न घंटा पल सेकंड बोलने रहा हूँ बातोबाजियत कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 घंटा में हो जाए। लेकिन होना था जिसका हो गया और वो निकलने जा रही है चुप बहुत कम समयों में। और क्या हाल है जो मैं भरद्वाज जी से जानना चाहता हूँ, क्या सिलसिला रहेगा आपका, कितना लोगों को बुड़बक बनाएंगे, जो आप समझिए।
कुछ और बात हमको याद आ गया, जो भी मैं बताता हूँ। कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा माहिर खिलवाड़ी भांट लोग समझने लगे। एक अजयगिरी है भांट, वो उसको लगता है कि हम बापों से ज़्यादा जानते हैं। अब मरता तो सबसे पहले जाके बैठ के ब्राह्मण जानवर में पहुंच जाता है और अपने को भी नहीं छोड़ता है। उसको तो ज़रूर कहेंगे वो आदमी 0% है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो संतोष जो पटना के तो पहले चला था, उसको तड़वा चाटता था। उसके बाद मनोज वर्मा को तड़वा चाटा, अब प्रेम को तड़वा चाटना शुरू किया। कभी क्या बोलता ओम प्रकाश कि रामाशीष जी के बेटा कहलाता किसका दिन, इसको से क्या उसको मिलेगा सला को। अभी भी समय है, सुधर जाओ, और न तो गिंजन होना तो तुम्हारा अपना झा जी के यूट्यूब पर तुम अपना चेहरा दिखाते रहो। चेहरा देखने से कोई लायक नहीं करता, अब बड़ी काबिल नहीं कहलाता है, उसका कार्य होता है। साला तुम लोग का क्या अपना उपलब्धियाँ है, चलता दिन पर दिन घरे घरे भिक्षा मांगते कि आज वर्षा होगा, कल वर्षा होगा, मुख तारीख के वर्षा होगा, नहीं होता है तो बेचारा किसान लोग, आपका जजमान लोग चुप रह जाता है। हो जाता तब ठीक है बाबा जी, बहुत अच्छा, बहुत नीमन बाबा जी, यही काम में तुम लोग पड़ा है, चुतिया कहीं का। तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि बहुत दिन ठगा, बहुत वर्षों ठगा, अब सब लोग जागृत हो गया है। अब ठगने का काम नहीं करवा जाएगी तो जूते से मार खाएगा। जनता बहुत समझ गया है, प्रलोभन देता है, धमकी तुम देता है कि सहामुद्दीन को मैं आदमी हूँ, तुम्हारे ऐसे आदमी तो को मैं खाल कबाड़ दूंगा। कभी किसी का धमकी मैं बर्दाश्त नहीं किया हूँ और न करूँगा। और रही बात भाइयों, अजयगिरी का मानसिकता खराब होल है, उस पर ध्यान नहीं दे। बता दिया ना कि उन लोग भिक्षा मांग मांग कर घरे घरे डलता है भात नियत, और उसके बाद बोलता है कि वर्षा होगा, वर्षा नहीं होता तो बेचारा जो है, कहीं कोई जनता कबर गया तो झूठ बोलता है तो मुँहमा से खूनमा निकाल देगा, चमड़िया खींच देगा। अब गया समय, अब वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक की तरह बात करो। कुत्ते कहीं का। भाइयों एवं बहनों, मुझे याद नहीं था, इसका तो ज़रूर एक क्लास लेना था, लेकिन इसी समय याद आ गया। आप तकला बातें रखें। आज हमारी वीडियो लंबी हुई, लेकिन आप लोग का कार्य हुई, ये मैं सच के साथ कर रहे हैं और सच के साथ दिखने जा रही है। जो अभी अभी जानकारी मिली है कि बिहार सरकार 12 तारीख के बाद आपको 16 या 17 तारीख के बीच में किसी समय आप लोग को सामने आ जाएगी। कितना लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि 24 तारीख तब 22 तारीख, लेकिन मेरा सूचना मिला है कि 16-17 तारीख के अंदर में 16-17 तारीख या जुलाई के अंदर में आप तकला सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। ज़्यादा आप लोग दिमाग खराब नहीं करें और नहीं आप लोग ज़्यादा किसी से जुड़ कर किसी को तंज कर सकें। जितना आप साइलेंट रहेंगे, जितना चुप रहेंगे, जिन पर विश्वास करता हूँ उन्हीं से बात करें, मुझे बात नहीं करें। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, इतना तक मैं कहता हूँ, मैं कॉल तक नहीं उठाता हूँ, क्योंकि आप लोग का क्या एम उद्देश्य रहता है, बात करने का भी तमीज़ नहीं आप लोग के पास है। अगर किसी बंधु में बात करते हो तो उसके बोलने के लिए सीखो। ये नहीं कि क्या बात है, क्या हो गया, साला तुम्हारा ऐसा सब बात को सुनने के लिए तैयार है। आप किसी से अगर कहते हो तो सबसे पहले कहा जाता है हेलो, या तो कहा जाता है कैसे हैं, क्या है, ये पूछना चाहता हूँ।
ये नहीं डिक्टेटरशिप नहीं, और ख़ास करके मैं डिक्टेटरशिप को चप्पल और जूते और लात से सवाल करता हूँ। देखते रहा ना मैं कैसे करता हूँ। जो भी बंधु या भाई से मुझसे बात करना होगा, मेरा वीडियो देखे या ना देखे मेरा घंटों का प्रभाव नहीं है, लेकिन जो बंधुओं भाइयों को अगर बात करना हो तो कम से कम बोलने के लिए सीखें, प्रिय शब्दों में बात करें। दिस टाइप को मैं बर्दाश्त नहीं करता। धन्यवाद भाइयों और बहनों, आपकी मनोकामना बिहार सरकार पूर्ण करने जा रही है, जो कि है जो किसी वक्त अभी से भी, कल भी, परसों भी, किसी समय 17 जुलाई के पहले आप तक आने की संभावना हमारे जानकारी के अनुसार मिल गई है। जो बंधुओं या भाइयों से मुझे विश्वास सूत्रों से मिलती है, वो आदमी मुझे कह चुका। इन्हीं के शब्दों के साथ धन्यवाद भाइयों और बहनों, मित्रों, दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर हमारे अगर अच्छा आप तक बोले होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद प्रिय भाइयों।